हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग जब भी कोई बिजनेस को खोलते हैं तो वो लॉस में क्यों जाते हैं, और अगर आपको कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो पूरा आपको सिनेरियो बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देख लेना प्लीज़। सबसे पहली बात, एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त था, उसने अपनी एक कंपनी खोली थी। जैसे ही उसने अपनी कंपनी खोली, उसने अपनी कंपनी की ऑनलाइन प्रमोशन एक एजेंसी को दे दिया ताकि वो एजेंसी उसकी ऑनलाइन ऐड चलाए, लाइक फेसबुक पे, गूगल पे। अब उस एजेंसी ने क्या किया, उसके पास टीम थी, उसने उससे अप्रॉक्स 80-90 हज़ार रुपये लिए और उसकी ऐड चला दी ऑनलाइन गूगल पे, फेसबुक पे। अब एंड में क्या हुआ, जब 2 महीने हुए तो वो 2 महीने बाद क्या हुआ, उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसने कंपनी को कांटेक्ट किया, उसने कहा कि जो मैंने आपको 80-90 हज़ार रुपये दिए थे तो मुझे उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो अब बताओ मैं क्या करूँ। तो उस कंपनी ने कहा कि आप ऐसे करो, आप 80-90 हज़ार रुपये और दो, हम आपकी और ज़्यादा ऐड चलाएंगे। तो उसने क्या किया, फिर थोड़े से 50 हज़ार रुपये और दिए, उस कंपनी ने और ऐड चलाई, और रिजल्ट क्या हुआ, तब भी उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर वो कंपनी के पास गया, फिर उसने यही बात कही, रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर कंपनी ने कहा आप ऐसे करो, 50 हज़ार रुपये हमें और दो। तो फिर उसने थोड़ी सी अमाउंट दी और फिर रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ओवरऑल उसका 2.5 लाख रुपये चला गया, पर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब लेटर ऑन उसको पता लगा कि उसने क्या गलती की। अब वही गलती आप सब लोग करते हो, तो ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, जब 3 महीने रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको पता चला कि जो उसकी कंपनी ने, जो एजेंसी ने ऐड चलाई थी, जो मार्केटिंग एजेंसी थी, जो जिसको मतलब उसने जिस कंपनी को काम दे रखा था अपनी प्रमोशन का, उस कंपनी के पास उतनी नॉलेज नहीं थी। उसने ऐड जरूर चलाई है, फेसबुक पे, गूगल पे ऐड जरूर चलाई है, पर उसने उस ऑडियंस के सामने नहीं चलाई जिसके सामने वो ऐड जानी चाहिए थी। इसीलिए उसका 2.5 लाख रुपए खराब हो गया। फिर उसको अकल आई कि भाई अगर मैं खुद सीख लेता तो शायद मैं पैसा कमा पाता, या मैं अपनी मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर पाता। तो यही गलती आप लोग करते हो। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो पर आपको पता नहीं कैसे लगाना है, क्या लगाना है। अगर उसने कमा लिया तो आपने वहां लगा दिया, क्या पता उसने तुक्के से कमाया हो, क्या पता उसकी किस्मत में लिखा हो कि वो उस म्यूचुअल फंड से कमा सकता था, पर आपकी किस्मत तो उससे जुड़ी नहीं है। तो यही गलती आप लोग करते हो, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब मैं बताता हूँ, म्यूचुअल फंड में 3 तरह की कंपनी होती हैं। ठीक है, एक होती है लार्ज कैपिटल फंड, मिड कैपिटल फंड और स्मॉल कैपिटल फंड। अब लार्ज कैपिटल मार्केट कंपनी में क्या होता है, देखो लार्ज में जो कंपनी आ गई वो आ गई बड़ी। मैं आपको पूरा एग्जांपल से अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, फिर ही आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना। ठीक है, लार्ज में उसमें क्या होगा, लार्ज में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, जैसे आईटी कंपनी टीसीएस हो गई, आपको पता उसका कितना कारोबार है। एसबीआई हो गई, उसका कितना कारोबार है। भले ही उसका शेयर प्राइस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हो, पर वो ना तो एकदम से इतना हाई बढ़ेगा और ना ही वो इतना डाउन होगा। ठीक है, तो उसके पास क्या है, लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा है उसके पास, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है उसके पास। ठीक है, अब उसमें क्या, रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। ऑब्वियसली बात है ना, अगर उसका मान लो अगर टीसीएस कंपनी के पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 4 दिन में 20 करोड़ कर लेगी। ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगी और धीरे धीरे उसका काम बढ़ेगा, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा और आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गई। और लार्ज कैप्स में कौन सी कंपनी आती है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो, जिनका ट्रैकिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है, रिप्यूटेबल हो, उनकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू हो। ठीक है, और उनकी जो अंदर की टीम होती है, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, वो इतने अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं उनके लॉस में जाने के। ठीक है, और वो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट देते हैं, पर धीरे धीरे देते हैं और स्टेडी देते हैं, मतलब रोज देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अगर आप लार्ज कैपिटल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका रिस्क बहुत कम है। अब आते हैं मिड कैपिटल वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ देखो, एक स्टार्टअप है। ठीक है, उसका 1 साल स्टार्टअप रहा, अब वो क्या है, ग्रो कर गया। अब उसका फंडिंग, मतलब उसका कारोबार 5,000 या 10,000 करोड़ रुपए का हो गया। तो अभी क्या है, वो स्टार्टअप वाला फेज से खत्म हो गया और उससे ऊपर पहुंच गया। अब वो और फंड इकट्ठा करेगा कि मुझे और फंड मिले, ताकि मैं अपनी 10,000 करोड़ से कंपनी को और 20,000, 50,000, लाख करोड़, मतलब और कंपनी को बड़ा करूँ। उसमें आगे मिड। ठीक है, जो लार्ज और स्मॉल कैपिटल फंड के बीच में होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि मिड कैप में क्या है कि थोड़ा सा रिस्क आपका ज़्यादा रहता है, पर स्मॉल कैपिटल से कम रहता है। ठीक है, तो आप मिड कैपिटल में भी पैसा लगा सकते हो। अब तीसरे नंबर पे आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है, स्टार्टअप। जैसे मान लो आपने मुझे 10 करोड़ दिए, आपने कहा मेरी कंपनी स्टार्ट करो। अब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। अब मैं बिल्कुल स्टार्टअप हूँ, 1 साल में या तो मैं डूब जाऊंगा या मैं ग्रो कर जाऊंगा, दो ही चीज़ें। अगर मैं डूब गया तो इन्वेस्टर का सारा पैसा खत्म।
अगर मैं ग्रो कर गया तो थोड़ा तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा और इन्वेस्टर को मे भी फ़ायदा हो जाए। तो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है स्मॉल कैप में। तो सबसे पहला लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आपको पैसा नहीं लगाना है, लगाओगे तो बहुत रिस्क है। नो डाउट कि रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मान लो कंपनी 10 करोड़ से 100 करोड़ का कारोबार कर गई तो आपकी तो भाई लॉटरी लगी, आपको तो पैसा अच्छे खासे मिल गया, पर ये बहुत कम है। इंडिया में आपको पता है कितना सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए क्या है कि ये हटा दो, मिड कैप में लगा सकते हो और लार्ज कैप में लगा सकते हो। तो वैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्रो ऐप की। तो ग्रो ऐप में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे आपको यूज़ करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो के स्क्रीन पे चलते हैं मोबाइल के और आपको लाइव दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए स्क्रीन पे तरफ चलते हैं और देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर में आपको ग्रो नाम का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा। उसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, पैन कार्ड नंबर पूछेंगे, आपकी फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। तो वो सब आपको कंप्लीट करके ऐसे आपको जो है अंदर का लेओवर दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा आ रहा है कलेक्शन, यहाँ पे लिखा हाई रिटर्न। अब हाई रिटर्न आपको एक कौन सी कंपनीज देंगी जो आपकी हो सकती हैं, ये देखिए हाई रिटर्न में जो कंपनी आ रही है वो आ रही है लार्ज कैप, जिनका ये देखो एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट, एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट, पराग, परीक लॉन्ग, ये सारी कंपनी क्या है आपको इसमें क्या है हाई रिटर्न दे सकती है। पर हाई रिटर्न में क्या है हाई रिस्क भी होता है, ये आपका ध्यान रखना। उसके बाद चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट पे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इनकी यहाँ पे रिटर्न आ गई। यहाँ पे ये बता रहा है मॉडरेटली हाई रिस्क। इसमें क्या हाई रिस्क है, तो इन्होंने अलर्ट कर दिया ग्रो ऐप वालों ने कि आप ध्यान से थोड़ा इस पे काम करना। अब अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो देखो 1 मंथ का रिटर्न इन्होंने दिया है, ऊपर देखो 11.48%, 1 ईयर का देखो -5.1%, 3 ईयर का देखो 9.18%, 5 ईयर का देखो 8.6%। तो ऐसे आपको क्या है कि सबका रिटर्न देखना है कि उन्होंने कैसा कितना कितना रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनका फंड साइज, तो इनके पास 10,997 करोड़ रुपए हैं और 5 स्टार की रेटिंग इसको मिल रखी है, ठीक है। अब आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप सिप ले सकते हो। सिप में मतलब क्या है आपको 500 रुपये मिनिमम देना है, ठीक है, और मिनिमम 500 और बाकी आप बढ़ा सकते हो, जैसे 500, 5500, 8,000 जितना भी आपको करना है, ठीक है। और ड्यूरेशन 1 ईयर बैक, 3 ईयर बैक, ठीक है। अगर आप मैं ड्यूरेशन में आपको 1 साल पहले इसका -5.1% रिटर्न पर एनुअम गया, ठीक है। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे इन्होंने दिया है 9.18% का रिटर्न। अगर आप 5 ईयर्स की बात करते तो इन्होंने दिया 8.6% का रिटर्न, जो कि एफडी से कई गुना ज़्यादा, कई गुना मतलब एफडी 7 साढ़े 7 का देती तो एफडी से थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न की बात करता हूँ तो रिटर्न में देखो पहले साल का रिटर्न इन्होंने दिया है -5.1%, 3 साल का दिया 9.2%, 5 साल का दिया 8.6% और 12.6% अब तक का टोटल एवरेज, ठीक है। अब उसके बाद मैं आता हूँ प्रॉस एंड कॉन्स में। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिस्क इज लोअर कंपेयर टू दी बेंचमार्क। इन्होंने ये निचोड़ निकाला है कि जो रिस्क रहा है वो जो इन्होंने सोचा था उससे कम ही रहा है। इन्होंने ज़्यादा रिस्क सोचा होगा, इससे पर कम आया है, ठीक है। अब लोअर एक्सपेंस रेशियो और तीसरे नंबर पे है 1 ईयर रिटर्न्स आर हाइयर देन दी बेंचमार्क। मतलब जो एक इस कंपनी ने अंदर इनकी टीम होती है वो सोचती है कि उनको अंदाज़ा होता है कि भाई इस साल में इतना रिटर्न होगा, पर इन्होंने जितना रिटर्न सोचा था तो उससे ज़्यादा इनका आया। मतलब इन्होंने सोचा था, जैसे ऊपर देखो ना लिखा है 1 ईयर में -5.1%, पर इन्होंने सोचा था शायद इतना लॉस नहीं होगा, पर इतना इनको -5.1% का लॉस हो गया। मतलब इन्होंने इतना सोचा नहीं था कि इतना माइनस में इसका रिटर्न जाएगा। अब चौथे नंबर पे लिखा है 3 ईयर रिटर्न्स आर हाइयर देन दी बेंचमार्क, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि हाइयर देन दी, अब देखो 3 साल का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है 9.2%, ठीक है। इन्होंने कम सोचा होगा कंपनी ने, इन्होंने 5 या 6% सोचा होगा और उसने दे दिया 9.2%, तो ये कितनी अच्छी बात है। और कॉन्स में क्या है 5 ईयर रिटर्न आर लोअर देन दी बेंचमार्क। जो 5 साल का रिटर्न दिया है 8.6% का ऊपर आप देख रहे हैं, तो इन्होंने इतना नहीं सोचा था, जो कि बहुत अच्छा मिला है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ही आप पीयर कंपैरिजन कर सकते हो, रेटिंग देख सकते हो, रिटर्न देख सकते हो सबका, ठीक है। उनका नेट एसेट वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग्स इन्होंने कहाँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अवेन्यू सुपरमार्ट में, कोटक महिंद्रा लिमिटेड में, जो इनकी एसेट में क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता दिया 500 रुपये अगर आपको लगाना है इकट्ठा, ठीक है। तो 500 रुपये की सिप ले सकते हो। सिप मतलब हर महीने के महीने आपको देना है, ठीक है। और बाकी फंड मैनेजर के देखो नाम कि फंड मैनेजर जो इस पर काम कर रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, बीटेक उसने कर रखी मुंबई से, पीजीडीएम की मैनेजमेंट से, ठीक है।
तो यहाँ पे अदर डिटेल्स में जाओगे, बस सिंपल, ठीक है। यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको वन टाइम के लिए जितना मर्जी भर दो 10,000 और आगे प्रोसीड कर दो। अगर आपको मंथली सिप करनी है, हर महीने के महीने पैसे देने, तो आप महीने के महीने 1,000 रुपये करो, ठीक है। ये हो गया इनका ऐसे। अब टैक्स सेविंग में क्या, अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। टैक्स सेविंग के लिए आप इनमें पैसा लगा सकते हो, ठीक है। एक्सिस, मिराई एसेट, आदित्य बिरला। अगर नई सेविंग, अगर आपको एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न चाहिए, जो रिटर्न मिला वो इन कंपनियों ने दिया है, कोटक, ग्लोब, ड्यूरेशन, आदित्य बिरला, इन्होंने एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। टॉप कंपनीज की बात करो तो टॉप में ये वाली कंपनीज आ गई। देखो लार्ज कैप आ गई, इनका मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है। लार्ज कैप में रिस्क कम होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और पर रिस्क थोड़ा कम रहता है, और ज़रूरी नहीं कम रहता है, हाई भी हो सकता है, पर जनरली देखा जाए तो कम रहता है, ठीक है। अब सिप विद 500 रुपये की सिप स्टार्ट करनी है तो इनमें से कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं सेक्टर बेट्स में, तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हो। सेक्टर वाइज लगाना है तो आपको ये देखो यहाँ लगा सकते हो, खैर ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सी ऑल म्यूचुअल फंड में जाओगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ऊपर नाम, जैसे आपको नाम सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च करो SBI स्मॉल कैप फंड, ठीक है। ऐसे करके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखो आपको डेली न्यूज़ मिलती रहती है, ठीक है, जो भी मार्केट में चल रहा है। देखो न्यू ई-कॉमर्स पोर्टल टू हेल्प स्मॉल रिटेलर्स फाइट अमेजोन, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ देखते रहोगे, थोड़ा आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, पता लगता रहेगा। और हाउ टू स्टार्ट ए सिप ऑन ग्रो ऐप, इस पे वीडियो उन्होंने दे रखी है, ट्यूटोरियल दे रखे हैं, ठीक है। चलो मैं ये भी मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। बस सिंपल है इतना सा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे लिखा निप्पन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 साल का रिटर्न दिया 11.4%, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, ठीक है। बस इतना सा ही है, और कुछ इसमें खास नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना, और विदाउट नॉलेज मत करना, लॉस होगा। बहुत चलेगा, शेयर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।